बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है यार। आपकी सबसे मेन चीज़ होती है, लोगों के पास बजट भी होता है, कंट्रीज़ के पास जगह नहीं होती। आप किस तरह से अपने ट्रेन का सिस्टम बनाएंगे? हमारे यहाँ पे कराची में एक सड़क बनी है ग्रीन लाइन की। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। सस्ता राजल यादव राजपाल यादव। तो आज क्यों एतराज है, आपने सस्ता क्यों बोला? सही है, राजपाल यादव बोला ठीक है, लेकिन सस्ता क्यों बोला? ये बहुत महंगे, ठंडा पानी नहीं पीते हैं, फजूल चीज़ें नहीं खाते हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें खाते हैं, बड़ी कॉस्टली वाली। तो ये बहुत महंगे हैं यार। मुझसे पूछिए कितने महंगे। ठंडा पानी नहीं पीता हूँ तो सस्ता काम करता हूँ ना मैं। तो अच्छी बात है ना। ठंडा पानी, बहुत क्लासी लोग होते हैं जो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। बड़े पढ़े लिखे, बड़े हेल्दी, बड़े कॉन्शियस। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रिकॉर्ड के हवाले से एक नया रिकॉर्ड बना है इंडिया में। अच्छा, मैं दो ही चीज़ें देख रही हूँ, या तो प्रोजेक्ट हो रहे या रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, तीसरी कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल विकास। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड नितिन गडकरी। एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके भाई, देखते हैं। Maha Metro Nagpur and NHAI has created Asia Book of Record. The record for the India Book of Record. Maximum metro station constructed on double-decker viaduct. And second one is the longest viaduct with highway flyover and metro rail supported on a single column pier. देश के पहले मल्टी लेयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास ट्रैफिक मैनेजमेंट और बेहतरीन सड़कों की जब भी बात होती है तो महाराष्ट्र के नागपुर का नाम जरूर आता है। और नागपुर को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से साल दर साल बेहतर बनाने में महा मेट्रो की अहम भूमिका रही है। शहर में महा मेट्रो की टीम लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। ऐसा ही एक रिकॉर्ड है महा मेट्रो और NHAI के संयुक्त उपक्रम से वर्धा रोड पर बना ये वर्ल्ड क्लास मल्टी लेयर वायाडक्ट। 3.14 किलोमीटर की लंबाई वाला ये सबसे लंबा सिंगल कॉलम पियर सपोर्टेड मल्टी लेयर वायाडक्ट है। इसके साथ ही तकनीक के बेजोड़ इस्तेमाल से इस पर 3 मेट्रो स्टेशन भी बनाए गए हैं। ये दोनों खूबियां ऐसी हैं जो भारत में ही नहीं, एशिया में भी आपको नागपुर के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में महा मेट्रो का नाम दर्ज किया गया है। ये नागपुर समेत पूरे देश के लिए गर्व की बात है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी भी शहर, राज्य या देश के विकास की परछाई है। साल 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परियोजना का भूमि पूजन किया। वर्धा रोड पर बना ये मल्टी लेयर वायाडक्ट विकास की इसी कहानी का बड़ा हिस्सा है। 13 नवंबर 2020 वो तारीख है जब केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया था। 3.14 किलोमीटर लंबे इस मल्टी लेयर वायाडक्ट का 2.7 किलोमीटर लंबा हिस्सा 4 लेन है और 0.5 किलोमीटर हिस्सा 6 लेन है। इसके पहले लेवल पर पहले से मौजूद हाईवे है, दूसरे लेवल पर फ्लाईओवर हाईवे है और तीसरे लेवल पर मेट्रो चलती है। इसके दोनों तरफ के अप्रोच रैंप की लंबाई 300 मीटर है। हाईवे फ्लाईओवर का रोड लेवल 9 मीटर है तो मेट्रो रेल का लेवल 20 मीटर है। इसके स्ट्रक्चर में रिब एंड स्पाइन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक उन्नत तकनीक है जिससे प्राकृतिक रोशनी और हवा समुचित मात्रा में आ सके। इस पर जो 3 मेट्रो स्टेशन तैयार किए गए हैं वो हैं छत्रपति चौक, जयप्रकाश नगर और उज्जवल नगर मेट्रो स्टेशन। ऐसे में अजनी मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन तक का ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा 3 टियर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। भूमि अधिग्रहण के लिए लगने वाले लागत की बचत हुई और कंस्ट्रक्शन में भी कम वक्त लगा। नागपुर के लाखों लोग जो पहले अजनी से एयरपोर्ट तक की दूरी 30 मिनट में तय करते थे, अब वो महज 4 मिनट में पहुंच जाते हैं।
एक ही रास्ते से बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही की वजह से ट्रैफिक की भी समस्या बनी हुई थी। कई लोगों की तो फ्लाइट भी छूट जाती थी। ये दिक्कतें दूर हो गई हैं। मतलब ये है कि समय और ईंधन की बड़ी बचत ये मल्टी लेयर वायाडक्ट कर रहा है। लेकिन नागपुर के लिए जब इस बड़े प्रोजेक्ट की परिकल्पना की जा रही थी तो सब कुछ इतना आसान नहीं था। लोगों की जरूरत के हिसाब से जगह का चुनाव, तकनीक का चुनाव और डिजाइन के तैयार करने के लिए महा मेट्रो ने NHAI के साथ मिलकर विशेष योजना तैयार की। महज 7 दिन के भीतर पहले से मौजूद छत्रपति फ्लाईओवर को ध्वस्त कर दिया गया। वर्धा रोड की दोनों तरफ यातायात को बिना कोई नुकसान पहुंचाए इसका निर्माण शुरू किया गया। यहाँ पड़ने वाले रेलवे क्रॉसिंग का गेट बार बार बंद होने की वजह से ट्रैफिक जैम लग जाता था। ऐसे में महा मेट्रो ने इसका समाधान ढूंढा और रेलवे अंडरपास और रेलवे ओवरब्रिज की संकल्पना तैयार की गई और इसे मुकाम तक पहुंचाया गया। इस वायाडक्ट की वजह से मनीष नगर, जो रेलवे लाइन के दूसरी तरफ है, उसको फ्लाईओवर से कनेक्ट करना संभव हो सका, जो कि अत्यंत लंबे समय से विभिन्न तकनीकी कारणों से प्रलंबित था। ये भी जानना जरूरी है, गडकरी जी और महा मेट्रो के कामकाज पर नागपुर के लोगों का पूर्ण विश्वास रहा है, जिससे प्रोजेक्ट के लिए लोगों का भरपूर समर्थन मिला। किसी भी तरह की अव्यवस्था की कोई समस्या इसे पूरा करने के वक्त तक नहीं देखने को मिली। वर्धा रोड पर बने मल्टी लेयर वायाडक्ट की तरह कामठी महामार्ग पर महा मेट्रो की ओर से 5.8 किलोमीटर लंबाई का मल्टी लेयर वायाडक्ट तैयार किया जा रहा है, जो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एशिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। जी जनाब, क्या बात है, बहुत एशिया में रिकॉर्ड टाइम हुआ है। बहुत ही जबरदस्त, मैं कहता हूँ बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। बिल्कुल। कम से कम जगह को अच्छा यूज किया और एक तो हाईवे क्या कहते हैं अपना ब्रिज, फिर दूसरा मेट्रो का। अच्छा, होता क्या है कि या तो ट्रेन के लिए बनेगा, ठीक है, या फिर रोड बनेगा, ठीक है ना, फ्लाईओवर बनेगा, या फिर रेलवे बनेगा। दूसरी चीज तस्वुर में ही नहीं आती। एक शहर जो होते हैं नहीं होते, कंजेस्टेड हो जाते हैं, बढ़ते हैं, आवाम बढ़ती है, एक ही शहर के अंदर ज़्यादातर रोज़गार शुरू हो जाता है, तो फिर पूरा आसपास का जितना भी देहात एरिया है, जितना भी छोटे छोटे शहर है, वहाँ से पब्लिक टूटती है। बड़े शहरों में नागपुर हो गए, अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये हो गया, क्या कहते हैं अपना, बहुत सारे ऐसे सिटी, ठीक है ना। तो वहाँ पर 1 इंच भी कीमती, बहुत कीमती, यानी कि आपका रोड अच्छा रोड बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो आबादी होती है वहाँ पे इतनी बिल्डिंगें, इतना कुछ बन चुका होता है, फिर रोड को चौड़ा करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन आज से 100 साल पहले इतनी ज़रूरत नहीं थी, 50 साल पहले इतनी ज़रूरत नहीं थी। ये रोड तो बहुत 100 साल, 40 साल, 50 साल पुराने रोड है, लेकिन अब ज़रूरत पड़ रही है आबादी की वजह से। तो मैं कहता हूँ इतना बेहतरीन प्लान, इतना ज़बरदस्त प्लान, अगर ये कामयाब है, ये कामयाब हो गया, तो मैं कहता हूँ ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है यार। आपकी सबसे मेन चीज़ होती है, लोगों के पास बजट भी होता है, कंट्रीज़ के पास जगह नहीं होती। आप किस तरह से अपने ट्रेन का सिस्टम बनाएंगे? हमारे यहाँ पे कराची में एक सड़क बनी है ग्रीन लाइन की। आप ग्रीन लाइन की सड़क को रोड के ऊपर ही, कभी रोड के साथ चल रही है, कभी रोड के ऊपर फ्लाई, मतलब वो क्या कर रहे हैं कि रोड ही है, रोड को यूज कर लिया उन्होंने। फायदा क्या हुआ? अब रोड के ऊपर कभी जा रहा है, ग्रीन लाइन थोड़ी ऊपर मल्टी लेयर्स ये भी बना देते। नहीं, ग्रीन लाइन है, अब ग्रीन लाइन ऊपर से जा रही है, कभी नीचे से जा रही है, कभी ऊपर से जा रही है, कभी नीचे से जा रही है। नहीं तो उन्होंने रोड ही रख लेते ना। अब देखें ये बनता क्यों है? अच्छा, ताकि जो पब्लिक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसका लोड कम हो, वहाँ की आबादी कन्वर्ट हो, वहाँ के लोग कन्वर्ट हो ग्रीन बस में, मेट्रो में। जब आप इसी रोड को यूज कर रहे हो, फायदा क्या हुआ? तो फायदा क्या हुआ, मतलब क्या कॉमन सेंस की बात है, क्या लोग हो आप कि आप रोड ही फिक्स कर रहे हो। जिस रोड पे आप पब्लिक कम करना चाह रहे हो, उसी रोड पर ये एक लाइन बिछा दी आपने। ये जगह है,
अब ये कंजस्टेड हो गई है, तो अब मुझे कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया लगाना है अपने दिमाग से कि ये जगह अब क्योंकि ये कंजस्टेड हो गई तो ये यूज़ ना हो। जब मैं इसी का कोई हिस्सा काट के एक रोड बना दूंगी या उसकी एक पटरी बिछा दूंगी तो फायदा क्या तो होगा? आपने चला गया ना। आपने दूसरे लोगों के लिए रोड कम कर दिया कम ना। कर दिया ना, बात तो वही आ गई। अच्छा दूसरी बात ये यानी दिमाग है तो इनके पास है, तो इधर क्या है मतलब? पता नहीं भूसा है। अच्छा मुझे कुछ करना पड़ेगा बाखुदा, मुझे मैं सीरियस हो अब गया। हो जाए बोरी पैक, भले बोरी पैक। हो जाए कुर्बान, वैसे ही होनी है बोरी पैक। कहाँ ढूंढूंगी आपकी बोरी में आलू प्याज के ठेलों में। अच्छा खैर, मैं ये कह रही हूँ दो चीज़ें जो मुझे लगा बहुत कारआमद हो गई, एक टाइम की बचत, दूसरा फ्यूल की बचत। आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे तो इनने एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि आधा घंटे में जहाँ पे आप पहुँचते थे वहाँ आप 4 मिनट में पहुँच पा रहे हो। बिल्कुल फिर ऐसा। बर्डन कम हो गया। नागपुर पे बहुत ज़्यादा वही कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादा रोड्स नहीं थे तो एक ही रोड जो यूज़ होता था उसमें बड़ा प्रेशर होता था, वो बहुत ज़्यादा बर्डन होता था, तो वो भी कम हो गया। ट्रैफिक का मसला भी खत्म हो गया, टाइम की बचत हो गई, फ्यूल की भी बचत हो गई। मल्टी लेयर इस तरीके का जो मैंने रोड है या इस तरीके का जो मैं कहूँगी प्रोजेक्ट मैंने नहीं देखा। मैंने फर्स्ट टाइम आज इस वीडियो में देखा है क्योंकि एशिया में भी रिकॉर्ड बना है तो इसका मतलब एशिया में कहीं नहीं है, ये पहला इंडिया के पास ये एहसास आया है। और दूसरी बात ये है मेट्रो का भी, महा मेट्रो के हवाले से जो उन्होंने बताया, उसके अलावा फिर नीचे आपने देखा नीचे भी ट्रैफिक है, वो चल रहा है, बोराबादामा है अपना, फिर ऊपर वाली जो लेयर है, हाँ उसके ऊपर फ्लाईओवर जो है वो भी चल रहा है, फिर उससे ऊपर मेट्रो का सिस्टम जो उन्होंने रखा है। मैं कहूँगी कमाल हो गया, मतलब वाकई इतना सक्सेसफुल आइडिया है कि जिसकी कोई हद नहीं है कि अच्छा, अगर कोई ऐसा शहर हो, जैसे हम कराची के हवाले से बात करें, बहुत बेहतरीन है, थिकली पॉपुलेटेड सिटीज़ में आता है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि अगर आप ट्रैफिक में फंस गए 3 से 3.5 घंटे, एक दफ़ा हम ट्रैफिक में फंसे 6 बजे के फंसे और मैं 12 बजे हम घर पहुंचे थे, याद है आपको? तो मतलब 6 घंटे 5 घंटे कहीं भी नहीं जाते। अगर बारिश हो गई और दूसरा रोड हो, अगर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन हो तो लोग वहाँ से हटे दूसरे ऑप्शन को यूज़ कर लें। जब ऑप्शन ही नहीं हो आपके पास तो फिर आप तो फंस जाओगे ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत बेहतरीन लगी ऐसे सिटीज़ के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एक नई बात पता चली है नागपुर के बारे में, मुझे नहीं पता था नागपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा और मज़ीद अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और है कि ये जो मेट्रो थी, लेकिन ये बहुत बड़ी मेट्रो नहीं थी, ये स्पेशल इस पर्पस के लिए इस मेट्रो भी स्पेशल थी। महा मेट्रो का नाम दिया गया था, क्या था? हाँ महा मेट्रो, ठीक है ना। ये यूनिक, मतलब बहुत लंबी वाली नहीं थी, ये लिमिटेड थी, ज़्यादा तादाद में होंगी मेरे ख्याल में। हाँ मुझे लगता है साइज को आइडेंटिकल ही रखा गया उसकी वजह कि मल्टी लेयर इनका सिस्टम है। तो अच्छा जो पूरा ब्रिज बनाया है, जो रेलवे बनाया गया है, मुझे लग रहा है इसको मद्देनजर रखकर ही तो बनाया गया है। यही ऐसा ही होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जिए नितिन गडकरी।